हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का 3.1 चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तब द्विघाती समीकरण ज्ञात करना। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला हमने पहले ही प्रूफ किया था। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और उनका गुणनफल हमने लिखा था स्टूडेंट्स माइनस अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अपने को क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए तो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू देगा और गुणनफल की वैल्यू भी देगा। तो हम योगफल और गुणनफल की वैल्यू रख करके और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसमें द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप है, द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस मानक रूप में यहां से b और c की वैल्यू रखेंगे और यहां a की वैल्यू ऐसी कैसे रहेगी, फिर उसमें से जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है। तो अपने को इस मानक रूप में b और c की वैल्यू रख करके और कॉमन लेकर के द्विघाती समीकरण बनाना है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा, जैसे अपने पास में शून्यांकों का योगफल और गुणनफल की वैल्यू, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में गुणनफल का शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 2। तो ये अपने पास में किसी भी द्विघाती समीकरण के शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब अपने को द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और इससे हम b की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू अपने पास में आएगी 3a। इस प्रकार से ये हमारे पास में b की वैल्यू आएगी। और यहां अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन ए होता है, तो यहां c अपॉन ए लिख सकते हैं और इससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं 2a। तो ये हमारे पास में c इज इक्वल्स टू आएगा 2a। तो इस प्रकार से b की और c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद का मानक रूप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह रखेंगे हम 3a और c की जगह हम रखेंगे 2a। तो यहां से हम a कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहां 3ax और आएगा, b की वैल्यू 3a थी, ये x था, तो यहां हमारे पास में a कॉमन लेंगे तो 3x और प्लस a कॉमन लेंगे तो 2। तो ये हमारे पास में a कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बचता है। यही द्विघाती बहुपद है, यही हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक द्विघाती बहुपद है, जिसे fx का चर x के रूप में बहुपद बोल सकते हैं, द्विघाती बहुपद। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में भी हमने द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल की वैल्यू दी हुई हो तो उससे हमने द्विघाती बहुपद ज्ञात करना सीखा था। तो इसका एक क्वेश्चन ये और लिए हैं और इसका एक क्वेश्चन और भी ले रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास में √2
और गुणनफल हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो इससे स्टूडेंट्स हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है, तो -b/a, और इसकी वैल्यू c/a है। तो यहां से हम b की वैल्यू और यहां से हम c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू आएगी हमारे पास में -√2a, ये b की वैल्यू आ जाएगी। और इसी प्रकार से यहां से c की वैल्यू आएगी a, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में a/3। इस प्रकार से ये b की और c की वैल्यू आती है। अब इसे हम द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप है ax² + bx + c में रखते हैं। तो देखो ax² ऐसे कैसे, प्लस b की जगह रखेंगे -√2a और x, और c की जगह रखेंगे हम +a/3। इस प्रकार से तो यहां से हम क्या 3 एलसीएम ले सकते हैं। तो क्या आएगा 3ax² -√2a, और ये 3 और आ जाएगा, और ये x प्लस यहाँ a, और अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास में 3। इसको fx मान सकते हैं। और फिर इसी प्रकार से हम यहां देखते हैं fx की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ ऊपर a कॉमन ले लिया, अपोन में 3 कॉमन है, तो यहाँ 3x² माइनस का 3√2x और +1 हमारे पास में द्विघाती बहुपद आ जाता है। तो ये हमारे पास में द्विघाती बहुपद है fx = 3x² - 3√2x + 1। इस प्रकार से हमारे पास में ये द्विघाती बहुपद आता है। तो हम और भी यदि क्वेश्चन हमारे को दिए हुए हैं कि शून्यांकों का योगफल दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो फॉर्मूले से उसके मान के सामने -b/a योगफल के और गुणनफल के सामने c/a लिख करके b और c की वैल्यू यहां से ज्ञात करके रख देंगे। b और c की वैल्यू जो मानक समीकरण है उसमें b और c की जगह में रख देंगे, और उसमें से एलसीएम ले लेंगे। यदि अपोन में कुछ 3 है तो एलसीएम ले लेंगे, 3 गुना हो जाएगा पूरा, अपोन में 3, और फिर उसमें से a कॉमन ले लेंगे, अपोन में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में द्विघाती बहुपद प्राप्त होता है। और इसके और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं इसका 3rd पार्ट 1/4 और कोमा -1 और 1/4, ये योगफल है हमारे पास में, और ये हमारे पास में उनका गुणा है। मतलब योग का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, और 1/4 हमें गुणा की वैल्यू है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं बुक के आधार पर, जैसे 4 और 1 का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो इससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है उन सबको इसी प्रकार से हम अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में बहुपद की 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करते हैं 3.2।